वेलकम टू कॉन्कर आईएएस फंडामेंटल राइट पार्ट 5 मौलिक अधिकार। तो दोस्तों जैसे आपको पता है फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में इसको मौलिक अधिकार बोला जाता है। ठीक है, ये संविधान के भाग 3 में दिया गया हुआ है और ये इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक दिया गया है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है, तो आपसे जवाब होना चाहिए 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, तो क्योंकि देखो दोस्तों, इसमें क्या है ना, मौलिक अधिकार में सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति को अगर मौलिक अधिकार वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है। लेकिन जब और इसके अलावा अदर के लिए आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर 4 क्लासेस में फंडामेंटल राइट की हो चुकी हैं, मौलिक अधिकार की 4 क्लासेस हो चुकी हैं, तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखा है तो कॉन्कर आईएएस के प्ले लिस्ट में जाकर आप फंडामेंटल राइट देख सकते हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार। ठीक है, और किसी भी एमपीपीएससी के अलावा भी अदर एग्जाम के लिए भी फंडामेंटल राइट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अगर दोस्त मैं आपको बता दूं तो संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 to 4 दिया हुआ है। ठीक है, और भाग 2 में इसमें नागरिकता की बात की गई है, तो आर्टिकल 5 to 11 राज्य की नागरिकता क्या होगी, 3rd में मैंने बता दिया। भाग 4 डीपीएसपी राज्य की नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 36 to 51। भाग 4 का क्लॉज ए मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 का क्लॉज ए दिया हुआ है। ठीक है, और भाग 5 इसमें संसद किया कि केंद्र सरकार के बारे में, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पार्लियामेंट और राज्यसभा सब आ जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद भाग 6 में राज्य सरकार आ जाएगा। तो आप ये टोटल 22 भाग हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार। ठीक है, तो दोस्तों टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हटा दिए गए मौलिक अधिकार। ये आर्टिकल 31 में दिया हुआ था और आर्टिकल 19 का 4 में दिया हुआ था, तो ये हटा के ये कानून बना दिया गया। तो इसको कर दिया गया आर्टिकल 300 का क्लॉज ए में ये कानूनी अधिकार दिया गया, ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार नहीं है। लेकिन मूल संविधान में दोस्तों 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाएगा, इसलिए आपको बता दिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से 30। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों यहीं से कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कौन सा आर्टिकल है, तो जवाब होना चाहिए आर्टिकल 29 to 30। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 एंड 30 में दिया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया अल्पसंख्यक किसे कहा जाए, लेकिन सामान्यतः अल्पसंख्यक उसे कहते हैं जो बहुसंख्यक की तुलना में अल्पमत हों। इसलिए बहुसंख्यक लोगों से अल्पमत लोगों की हितों की रक्षा के लिए संविधान अल्पसंख्यकों को आर्टिकल 19 से 30 के अंतर्गत निम्न अधिकार प्रदान करता है। ठीक है,
तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 19 से 30। तो दोस्तों आप यहाँ पे समझिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि भारतीय संविधान में कहीं भी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि अल्पसंख्यक किसे समझाया जाए, लेकिन सामान्यतः अल्पसंख्यक उसे कहा जाता है जो बहुसंख्यक की तुलना में अल्पमत हुए हों, और इसलिए बहुसंख्यक लोगों से अल्पमत लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान अल्पसंख्यकों को आर्टिकल 19 से 30 के अंतर्गत निम्न अधिकार देता है। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं बोला गया कि अल्पसंख्यक किसे कहा जाए, लेकिन सामान्यतः ये ऐसी परिभाषा है कि बहुसंख्यक की तुलना में अल्पमत है, तो इसलिए उन्हें बहुसंख्यक लोगों से अल्पमत लोगों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत निम्न अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, अल्प वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है दोस्तों, इसका सब पॉइंट, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 29, अल्पसंख्यक वर्गों को हितों का संरक्षण। तो भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों को किसी अनुभाग को उसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति हो और उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है, तो अल्पसंख्यक वर्ग हितों का संरक्षण के लिए भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, समझ में आए दोस्तों? तो मतलब भाषा हो, लिपि हो, संस्कृति हो, तो उसको बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिकों को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों राज्य द्वारा पोषित मतलब जिसमें राज्य अपना अनुदान देती है या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिकों को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको दो चीजें बताई कि अल्पसंख्यक के लिए क्या क्या बातें की गई। अल्पसंख्यकों के लिए भारत के राज्य क्षेत्र या किसी भाषा के निवासी के नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, और राज्य द्वारा पोषित या राज्य से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी नागरिकों को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें नोट है दोस्तों। ठीक है, तो आपने समझा कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा के आधार पर किसी स्कूल या संस्थान में उनको वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है,
सेंट स्टीफेंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय 1992, ठीक है, में के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कॉलेज प्रबंधन को निर्देश दिया कि कॉलेज प्रबंधन केवल अपने वर्गों के लोगों के लिए 50% का आरक्षण कर सकता है, अन्य 50% उस सामान्य वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए रखना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज बनाम वर्सेस दिल्ली विश्वविद्यालय 1992 में सुप्रीम कोर्ट को फैसला आया 50% आप अपने वर्गों के लिए आरक्षित कर सकते हैं, लेकिन 50% में सभी जनरल कैटेगरी के लोग आएंगे, ठीक है। तो अल्पसंख्यक लोगों के लिए जो मैंने दो चीजें बताई, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण के लिए वे भाषा लिपि संस्कृत को बनाए रखने का अधिकार है, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, भाषा लिपि संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है और धर्म मूलभूत जाति भाषा के आधार पर उन्हें वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। और सेंट स्टीफेंस कॉलेज बना दिल्ली विश्वविद्यालय 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप 50% अपने लोगों के लिए, अपने वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण कर लीजिए, लेकिन 50% जो बचा है तो सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों के लिए होना आवश्यक है, ठीक है। तो हमने आपको बताया। अब आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आर्टिकल 30, राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो शिक्षक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। पहला, धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं में स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा आर्टिकल 30 क्या बोलता है, तो आपका जवाब होना चाहिए शिक्षक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ठीक है। शिक्षक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट बोलता है धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा, ठीक है। तो धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अधिकार होगा, ठीक है। अब इसका आर्टिकल फर्स्ट का खंड फर्स्ट में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षक संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उसे उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्विध या निराकृत न हो जाए, ठीक है। तो शिक्षक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, ठीक है। फिर उसका खंड फर्स्ट, किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित या प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य सुनिश्चित करेगा
कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार या निर्विध अधिकार निराकार न हो। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार ऐसे कोई नियम न बनाए जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों के जो शिक्षण संस्थान है उनका दुरुपयोग हो। तो उसके लिए या कि अगर सरकार इसको नेशनलाइज करती भी है तो कम से कम इतनी रकम हो कि वो जो अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित की गई शिक्षण संस्थान वो अपना अर्जन कर सकें। ठीक है, सेकंड पॉइंट, शिक्षा संस्थाओं की सहायता देने में राज्य किसी शिक्षक संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। ठीक है, तो शिक्षक संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षक संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। ठीक है, तो आर्टिकल 30 शिक्षक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार यह है कि वो अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का काम कर सकती हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट था धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना या प्रशासन करने का अधिकार है। ठीक है, तो किसी इसी में सब क्लॉज है कि किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित या प्रशासित शिक्षण संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार या निर्विध या निराकृत न हो जाए। ठीक है, सेकंड, शिक्षक संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षक संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगी कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में हो। ठीक है, तो नोट लिख लेते हैं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय को एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान मानने से इनकार कर दिया और यह तर्क दिया कि किसी भी शिक्षण संस्थान को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान तभी कहा जा सकता है जब उसकी स्थापना अल्पसंख्यकों द्वारा की गई हो। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत किया गया है जिसका चौंसला राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान मानने से इनकार कर दिया और तर्क दिया कि किसी भी शिक्षण संस्थान को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान तभी कहा जाएगा जब उसकी स्थापना अल्पसंख्यकों के द्वारा हो, क्योंकि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत किया गया है जिसका चांसलर राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना अल्पसंख्यकों के द्वारा नहीं की गई है बल्कि इसकी स्थापना विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट नोट, 2015-16 के बजट में भारत सरकार ने मदरसों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए 100 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की। ठीक है, तो 2015-16 के बजट में भारत सरकार ने मदरसों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए 100 करोड़ की सहायता की घोषणा की। ठीक है, तो आज मैंने आपको 2 आर्टिकल पढ़ाया। इसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से 30। आर्टिकल 29 क्या बोलता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंसर्शन ऑफ माइनॉरिटी। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार कौन से आर्टिकल में है? 29 से 30 में है। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ
इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है दोस्तों। फिर इसमें आप इसका केस याद रखिएगा। सेंट स्टीफेंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय 1992 में उच्चतम ने ये बोला कि 50% आप सीट आरक्षण कर सकते हैं, लेकिन 50% जनरल के लिए आरक्षित करिए। ठीक है। और आर्टिकल 29 में ही दो चीजें बोला है। भाषा लिपि संस्कृति के अपना अधिकार बनाए रखने के लिए उनका अधिकार है। ठीक है। तो अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण के लिए दो सब क्लॉज है। भारत के राज्य क्षेत्र या किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा लिपि संस्कृति उसे बनाए रखने का अधिकार है। और नेक्स्ट, राज्य द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिकों को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी आधार पर विवेक वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसमें आया सेंट स्टीफेंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय का मामला 1992 में। इसमें उच्चतम न्यायालय ने बोला कि 50% सीट में आप आरक्षण करिए, लेकिन 50% सामान्य अभ्यर्थियों के लिए आप रखना अनिवार्य है। ठीक है। आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, शिक्षक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, जिसमें पहला बोलता है सब क्लॉज कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना प्रशासन करने का अधिकार है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में हो। ठीक है। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बोला कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान नहीं है, क्योंकि इसका स्थापना विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, जिसका चांसलर राष्ट्रपति होता है। नोट 2 2015-16 में बजट में भारत सरकार ने मदरसों को आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए 100 करोड़ की सहायता की घोषणा की। ठीक है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।